नियति से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इस प्रकार की बातें आपने तो सुनी ही होगी। कई लोग दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में इस प्रकार की बातें नॉर्मल हैं। क्या वाकई में लक होता है? क्या भाग्य वाकई में ही होता है? इसके डिफरेंट नाम हैं। साइंटिफिक टर्म में इसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। दोस्त, क्या ये वाकई में होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसके ऊपर डिबेट चलता है कि क्या वाकई है या नहीं। आप इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वाकई में लक या भाग्य होता है या नहीं होता। आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे। दशरथ मांझी बिहार के गया प्रांत के एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान, जिसका नाम था दशरथ मांझी। उनके गांव की एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उस गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, करीब 25 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और लगभग 350 फीट ऊंचा पहाड़। इतना बड़ा विशाल पहाड़ जो उस गांव के लिए सरदर्द बना हुआ था। दशरथ मांझी जिनका जो खेत है वो जस्ट उस पहाड़ के एक साइड था। दोस्तों, एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, उनकी जो वाइफ है वो उनके लिए खाना लेकर के आई, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ करके। जब वो आ रही थी, आते आते वो दर्रे में गिर गई। जो पहाड़ों के बीच में गैप होता है उसमें वो गिर गई। जब दशरथ मांझी उनको बचाने के लिए पहुंचे तब तक बहुत ही समय हो गया था। उनको ना अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी मिला, ना ट्रीटमेंट मिला। एज ए रिजल्ट उनके वाइफ की डेथ हो गई। दोस्तों, एक छेनी, हाउ मेनी छेनी? एक छेनी और एक हथौड़े की मदद से पूरे पहाड़ को, जो लंबाई चौड़ाई उस इतने बड़े विशाल पहाड़ को बीच में से रास्ता काट के निकाल दिया। दोस्तों, ये है वो व्यक्ति जिसका नाम है दशरथ मांझी। इनको भारत के अंदर माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके ऊपर पिक्चर भी रिलीज हुई है। दोस्तों, सीखने की बात, यह व्यक्ति भी आपकी और मेरे ही तरह मां के पेट से बाहर निकला। इसी प्रकार का, जैसा आप खाना खाते हैं वैसे ही उसने भी खाना खाया। जैसे आप स्कूल में जाते हैं वैसे ही वो भी रहा। जैसे सोसाइटी में आप रहते हैं वैसे ही सोसाइटी में वो भी रहा। सिर्फ फर्क था एक ही चीज का, वो था जिद, डिटर्मिनेशन की। दोस्त, जो जिद होता है, जो जिद को पाल लेता है, उससे वो काम करा सकता है। दोस्तों, उसने वही काम किया। वो वहां बैठ करके रो सकता था, वो बैठ करके सरकार को, ग्राम पंचायत को, सरपंच को दोष दे सकता था, जैसे हम लोग जनरली करते हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हम एग्जाम में पास नहीं हो पाते, हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, हम यही सोचने लगते हैं कि मेरा तो लक ही खराब है, मेरे तो ये किस्मत में ही नहीं है। दोस्तों, अगर इसी प्रकार से दशरथ मांझी सोचते तो शायद वो इस भारत के अंदर माउंटेन मैन ऑफ इंडिया नहीं कहलाते। उनकी जीती जागती उदाहरण, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्त, बुलंद हौसला और अपने धुन में लगे रहो। उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने यही दो बातें कही कि जब आपका बुलंद हौसला और जब आप अपने धुन में लगे रहते हो, परिणाम की चिंता किए बिना, आप परिणाम की जब ज्यादा चिंता करते हो आपके ऊपर प्रेशर आता है। बट आप जब परिणाम की चिंता बंद कर देते हैं दोस्तों, आप सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देते हैं, आपने हार्ड वर्क के ऊपर, जो आपको करना चाहिए था बिना परिणाम की चिंता किए हुए, अगर आप वो करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। दोस्तों, शायद इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि वाकई में लक होता है नहीं। लोग जनरली लक को एक मेंटल ब्लॉक की तरह लेते हैं। आपने देखा होगा, एक बाल्टी अगर उसके ऊपर के ढक्कन को लगा दें और हम ऊपर से पानी कितना भी डालेंगे, वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो लक का, ये जो भाग्य का मेंटल ब्लॉक हमने अपने माइंड में सेट कर दिया है कि इसके बिना कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत ही सत्य बात है। दोस्तों, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप सोचते हैं लक आपके साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं
कि लक हो ना हो, मैं अपनी मेहनत से लक को बना दूंगा, मैं अपने मार्ग को खुद बनाऊंगा। अगर आप इस सोच के साथ चलेंगे दोस्तों, यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। दोस्तों, आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस प्रकार की इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल और रियल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें।